Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a psychic spiritual healer. आज की जो गाइडेंस है ये है सजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए इस मंथ की, अगस्त की. आई नो ऑलरेडी कुछ दिन चले गए अगस्त के मंथ में एंड आई एम पोस्टिंग लिटिल लेट, बट अपॉलॉजी फॉर दैट. देखते हैं आज आपके गाइड्स आपको क्या बताने वाले हैं थ्रू माय रीडिंग, थ्रू माय टैरो रीडिंग. तो आज की जो गाइडेंस है ये सन मून राइजिंग अगर आपका सजिटेरियस है, धनु राशि, अगर आपका लगन राइजिंग जो है वो धनु है तो भी आप रेजोनेट कर सकते हैं इस एनर्जी के साथ. अगर आपको गाइडेंस अच्छी लगेगी, रेजोनेट करते हैं आप अपने करंट सिचुएशन के साथ तो आप जरूर क्लेम करिए. अगर नहीं करते हैं डोंट मेक इट फिट बिकॉज ये एनर्जी कलेक्टिव के लिए कलेक्टिव गाइडेंस है. तो देखते हैं, हम बात करेंगे आपके करियर को लेकर, हम बात करेंगे आपके लव लाइफ को लेकर कि आपके इस मंथ में आपके लिए क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट होने वाली हैं इन योर करियर, इन योर लव लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ. और लास्ट में हम चेक करेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं थ्रू माय रीडिंग. तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग सजिटेरियस. देखते हैं व्हाट इज कमिंग इन नेक्स्ट फॉर यू इन दिस मंथ ऑफ अगस्त. लेट्स सी सजिटेरियस. ओके, सो मुझे लगता है आप पीछे कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं. यू वांट टू मूव अहेड and you want to leave something behind, something which has caused you a lot of pain, something which has caused you confusion, pain, something which has caused you a lot of stress. कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे लोग हैं लाइफ में, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे आप आगे बढ़ना चाहते हो. यू आर नॉट हैप्पी. जहाँ पे भी जिस सिचुएशन में आप थे शायद आप वहाँ खुश नहीं थे. वो सिचुएशन ने आपको स्टक करके रखा है किसी किसी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे यू आर गोइंग थ्रू पेन, यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस. बट यू नो वॉट, आपने जो पिछले कुछ टाइम में अपने ऊपर काम किया है, जो आपने अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करी है, जो आपने कोशिश करी है खुद को स्पिरिचुअली हाई रखने की, खुद को मोटिवेटेड रखने की इन नेगेटिव टाइम एज वेल, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल. आई थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट. यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट बिकॉज इस मंथ में आपको आपकी उस सारी मेहनत का फल मिलने वाला है और बहुत खूबसूरती के साथ मिलने वाला है. इस मंथ आप बहुत अबंडेंट फील करेंगे. अभी तक जो पेन से यू आर गोइंग थ्रू, दैट पेन इज गोइंग टू, यू गोइंग टू लीव दैट एंड कॉन्शियस चॉइस बना के आप उस पेन को पीछे छोड़ोगे. आपको पता है दैट यू डोंट डिजर्व दिस पेन. आपको पता है दैट यू डोंट डिजर्व टू स्टक इन सम सिचुएशन, आई थिंक विच इज रिलेटेड टू अ person in your life who is a very fiery, who is a very attractive, very charming, but not ready to give you commitment. You are in love with this person for sure, but this person, maybe this person is not giving you commitment. ये कहीं ना कहीं आपको रोक कर रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन पूरी तरह से आपके साथ आना भी नहीं चाहते. अब इस मंथ में हो सकता है आपको ये इस चीज़ का रियलाइजेशन हो कि मुझे नहीं रहना है, मुझे सिचुएशन से हटना है. I will not keep myself stuck in this situation. So मुझे ऐसा लगता है that you are going to open up a channel for yourself. You're going to open up opportunity for yourself. And that opportunity जो आपकी लाइफ में आने वाली है वो बहुत आपको abundant feel कराएगी. You will feel sufficient on your own. You will feel like that okay, I have everything. Now I don't want to compromise. I don't have to compromise on some sort of relationship which is not serving me well. प्यार है आपको इस पर्सन के साथ, ऐसा नहीं है उनको नहीं है. शायद आपके पर्सन को भी दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, दे आर इन लव विद यू. बट जब तक उस प्यार में दो तरफा कमिटमेंट नहीं होती है ना, दैट लव, उस प्यार की, उस इमोशन की ना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं होती है, उसकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बनती है. कहीं ना कहीं कैजुअलनेस, किसी तरह का भी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, सेल्फिश अप्रोच रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है, एक बॉन्डिंग के लिए अच्छी नहीं है. तो वो फाउंडेशन हिली है आपकी इस पर्सन के साथ बिकॉज आपका जो इंसान है, आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं पे अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाला है, सेल्फिश ज़्यादा है, वाला है, वाली है. डोंट गो इन द जेंडर बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. दीज आर एनर्जीज. अपनी अपनी सिचुएशन के साथ, अपने जेंडर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको ये एहसास होने लगा है कि दिस पर्सन इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड. ये सिर्फ अपने बारे में सोच के डिसीजंस लेते हैं एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट. सो अभी तक आप स्टक थे एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको लग रहा था कि नहीं, मैं रुकी रहूंगी, मैं रुका रहूंगा इस सिचुएशन में, और मे बी दिस पर्सन इज गोइंग टू चेंज फॉर मी बिकॉज आई कैन सी समटाइम इट्स लव, समटाइम ही बिहेव्स कोल्ड, समटाइम एकदम से सडनली काफी आपको
प्यार इमोशंस दिखाना शुरू करते हैं और कभी कभी बिल्कुल कोल्ड बिहेव करते हैं, तो वो एक जो प्रॉब्लम है। और खास तौर पे जब आप उनसे कमिटमेंट मांगते हो तो जिस तरह से दे बिहेव, आई थिंक इट्स, यू नो दैट इट्स नॉट सर्विंग यू वेल। आपको एक ट्रैप में, एक लूप में फंसाए रखने वाली एनर्जी है जो आपको फील होती है। अब आप चाहते हो मैं सिचुएशन में नहीं अटक के रहूं, मैं आगे बढ़ूं। एंड अभी मुझे ऐसा लगता है आपके दिमाग में ये भी नहीं है कि कोई नया इंसान मेरी जिंदगी में आए, आपको लग रहा है कि whatever you are having right now, you're going to enjoy it now. You will feel balanced, you will feel content, you want to enjoy whatever the abundance you have. Maybe you are very independent, you are somebody जो कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान देने वाला इंसान रहा है हमेशा से, और इस रिलेशनशिप की वजह से आपने अपने ऊपर ध्यान देना जैसे बिल्कुल छोड़ दिया। आई थिंक यू स्टिल हैव एवरीथिंग विच यू आर लुकिंग फॉर। प्यार शायद नहीं है, प्यार शायद मिसिंग लगता है आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलूंगी, ये जो प्यार आप फील करते हो अबाउट द अदर पर्सन, बिकॉज आई कैन सी द एनर्जी, आई कैन फील द एनर्जी, आप जो प्यार रखते हो दूसरे इंसान के लिए, डोंट ट्राई टू पुश दैट लव अवे फ्रॉम यू, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। जैसे प्यार में पढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, वैसे प्यार से दूर हटना भी हमारे हाथ में नहीं होता है। So sometime what we can do is we can just keep that love within us. We can keep feeling that energy. We can keep feeling that love, and we can keep moving ahead in our life. I think that's the best choice. And ये month आपको वो मौका देगा, और आप ये मौका मुझे लगता है ग्रैब करने वाले हो। आप देखेंगे बाय द मंथ ऑफ सितंबर आप बहुत बेटर फील करने वाले हैं, आप बहुत इमोशनली बैलेंस फील करेंगे, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग लाइफ अगेन। बिकॉज अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे आप पूरी तरह से, आपकी लाइफ जो थी वो एक ही जगह पे सेल्फ सेंटर्ड हो गई थी कि दिस पर्सन दिस पर्सन दिस पर्सन। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि अब इस मंथ में आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे। यू स्टिल हैव होप। जब आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपके पास स्टिल यू हैव होप दैट मे बी दिस पर्सन इज गोइंग टू चेंज, मे बी नॉट, but this is not the time to find out this answer. This month is going to give you a opportunity to fill your own cup with your own emotions. तो अभी तक अपना प्यार, अपने जो इमोशंस आप इस इंसान को दे रहे थे, वो इस मंथ में आप खुद को दोगे, आप सेल्फ लव में जाओगे, आप सेल्फ हीलिंग जर्नी में जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस आफ्टर दिस सिचुएशन, आपका डेस्टिनी जो है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज गोइंग टू चेंज। अभी तक जहां स्ट्रगल चल रही थी, जहां प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो प्रॉब्लम्स दूर होंगे, है ना। you will feel very balanced, you will feel very grounded, you will start enjoying your own self, you will start enjoying your own company। आपको ऐसा लगेगा ठीक है मेरे पास अभी कोई कोई नहीं है तो कोई नहीं है, बट मैं किसी गलत इंसान के साथ भी नहीं अटकना चाहती हूँ, या मैं नहीं अटकना चाहता हूँ। तो मैं, यू विल चूज कॉन्शियसली। आप अवॉइड नहीं करोगे इस बार कोई भी ऐसी चीज जो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट देती है, क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे, किसी भी सिचुएशन से आगे बढ़ने से आपको डिस्कम्फर्ट होता था, एंजाइटी होती थी, ओवर थिंकिंग में जाते थे आप। अभी आप नहीं करोगे, यू नो व्हाट यू वांट, एंड यू विल कीप दिस मेमोरीज आल्सो विद यू। आप में से अगर कई लोग ऐसे हैं जो कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, एंड यू वांट अ रीयूनियन, आई थिंक दैट रीयूनियन इज गोइंग टू हैपन इन दिस मंथ आल्सो। तो एनर्जी आई एम गेटिंग, अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं, कोई भी ऐसा है जो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, आप चाहते हो कि वो कॉन्टैक्ट हो, और वैसे भी इस टाइम में मर्करी जो है वो रेट्रोग्रेड हो रखे हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कनेक्शन बनेगा आपका। बट वो जो कनेक्शन बनेगा उसमें आपको कोशिश करना है बातचीत होते हुए, आपको पुरानी चीजों के बारे में लड़ाई झगड़े नहीं करने, बिकॉज अगेन फिर वो लड़ाई झगड़ों में कन्वर्ट हो सकता है, और फिर से एक मौका आप यूनिवर्स की तरफ से खो सकते हो पर्सन। अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको कनेक्ट करे, कम्युनिकेट करे, डेफिनेटली क्लेम करे उस एनर्जी को। इस मंथ में कम्युनिकेशन हो सकता है, पास को ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जिसको आप चाहते हो आपकी लाइफ में बात हो, एक मैसेज, एक डेफिनेटली उनकी तरफ से आपको कन्वे हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो पुरानी बातों में अगर आप जाओगे, ज्यादा डीप मिस्ट्रीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तो समवेयर इट विल create conflict between you both, and then again separation can be there. So try to be little calmer, composed while talking to this person जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है, if you want them। और अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, if you have already moved on, then keep moving ahead in your life। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके करियर को लेकर। करियर में क्या आने वाला है इस मंथ में आप लोगों के लिए, लेट्स सी। करियर में थोड़े चैलेंजेस दिख रहे हैं मुझे आने वाले इस मंथ में। आप में से कई लोग अगर ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं करियर में, काम में, मे बी बहुत काम आपके ऊपर था, काफी बर्डन आपके ऊपर था, दोनों कार्ड एग्जॉस्शन के और साथ में 10 ऑफ सोर्ड्स। आई वुड से कि आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो अपने काम में, शायद मन नहीं लग रहा है काम में,
और शायद वो कहीं ना कहीं पे आपके इमोशनल ग्राउंड्स की वजह से भी हो रहा है, बिकॉज इमोशनली यू आर नॉट फीलिंग दैट हैप्पी, नॉट कंटेंट, यू इमोशनली स्टेबल फील नहीं कर रहे हो, तो वो जो काम है ना, वो जो आपके वो आपके रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं पे आपके करियर में, तो काम करने का मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है आपको इस मंथ में। अ, आपको, मुझे लगता है आप वापस से रिजुवनेट करेंगे अपने आप को, रिजुवनेट करेंगे, आप वापस से रिचार्ज करेंगे खुद को, और आप वापस से पूरी स्किल के साथ अपने काम में ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी काम में आप चाहते हो उसमें कुछ नया सीखें, तो ये मंथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। मे बी यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग इन योर वर्क प्लेस, एंड जो भी न्यू लर्निंग आप करने जाओगे, जो भी न्यू स्किल सेट आप सीखने जाओगे, ये कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्नाइजेशन देगा आपके वर्क प्लेस में। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, हु इज एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ, इसको बोलते हैं अवार्ड्स, यू माइट गेट इट दिस मंथ। ठीक है, तो थका थका जो फील हो रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, इस एनर्जी को पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए। और ये जो थकान और एनर्जी जो आपकी खराब हो रही है, ये 15 अगस्त तक रहेगी। उसके बाद मुझे लगता है लास्ट का जो सेकेंड हाफ है जो मंथ का, वो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइजेशन और कुछ सिक्योरिटी, सेफ्टी और अपॉर्चुनिटी दे जाएगा आपके करियर में। ठीक है, आपके बॉस के साथ आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। आप दोनों के बीच में कुछ एक बीफ जैसा, एक इसको बोलते हैं फ्रिक्शन, क्रिएट हो सकता है। सो ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद योर बॉस। आपके सीनियर के साथ आपको किसी भी तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना है, बिकॉज वहां से पॉलिटिक्स क्रिएट हो सकती है, इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है, और आपके सामने निकल के आ सकती है वो चीज एज अ नेगेटिव आउटकम। ट्राई टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन दिस मंथ। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस सजिटेरियस। अब हम बात करते हैं एक एंजल गाइडेंस की। आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं थ्रू माय रीडिंग, लेट्स सी दैट आल्सो। मैंने बोला आपको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, और कार्ड ही रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन का आया है। तो आपके गाइड्स आपको क्या बोल रहे हैं? कांग्रेचुलेशंस, योर हार्ड वर्क विल सून पे ऑफ एंड टेक यू इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स। एक्नॉलेज योर एफर्ट्स एंड ओन योर पावर। आई टोल्ड यू, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो कोई भी तरह का अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आपको मिल सकता है। अभी तक जो मेहनत आपने करी है पास्ट में, उसके फ्रूट्स और फ्लेवर आपको इस मंथ में मिलेंगे। दैट वाज द सेम गाइडेंस व्हिच वी गॉट फ्रॉम द टैरो, एंड ओरेकल ने इस पे एक स्टैंपिंग कर दी है। तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कुछ, आप हो सकता है आपका काम रिकॉग्नाइजेशन आपको मिले, काम में रिकॉग्नाइजेशन मिले। सेकेंड हाफ में होगा ये। शुरू का जो टाइम है थोड़ा लथार्जी रहेगी, थोड़ा सा आलस रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, बट फोकस करिए अपने आप को अलर्ट रहने की, रिजुनेट करने की, अपने आप को वापस से आपकी एनर्जी रिचार्ज करने की कोशिश करिए। ठीक है, ताकि फोकस कर पाए अपने काम में, बिकॉज ये मंथ आपको अपॉर्चुनिटी देगा। आप में से कई लोग अगर अप्रेजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पैसे से हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस सजिटेरियस फॉर कमिंग मंथ, अगस्त के महीने की। अगर आप किसी भी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, प्लीज ट्राई टू क्लेम इट बाय कमेंटिंग, लाइकिंग द वीडियो, शेयरिंग द वीडियो। नहीं कनेक्ट करते हैं तो प्लीज अवॉइड इट एंड डोंट मेक इट फिट। इग्नोर करिए पूरी तरह से, टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट। पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाइए। सो थैंक यू सो मच सजिटेरियस फॉर लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।